Good morning students, how are you? I hope you are staying at home and you are fine. Today we will revise the chapter number 13 of grade 6, that is fun with magnets. Okay, the topic that I will cover in this chapter are magnetic and non-magnetic materials, properties of a magnet, magnetic field and magnetic force, types of magnet according to shape, natural and artificial magnets, magnetization and demagnetization. These are some of the topics that we will cover in this chapter. Okay, first of all let me make you familiar with the term magnet. मैग्नेट्स के साथ बेटा आपने बहुत ज़्यादा खेला है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, दे यूज टू हैव फन विद द मैग्नेट्स. ठीक है, मैग्नेट्स के बारे में लेकिन अब हम उन्हें डिटेल नहीं पता होती, तो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट आर दीज मैग्नेट्स. मैग्नेट्स आर मटीरियल विच आर यूज टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटीरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. मैग्नेट एक ऐसा मटीरियल है जिसमें बेटा अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होती है दूसरे मैग्नेटिक मटीरियल्स को अट्रैक्ट करने की, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल. जनरली हमने देखा है कि जो मैग्नेट होते हैं वो आयरन की चीज़ों से स्टिक कर जाती है और आयरन की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटीरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. ओके, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज magnetic and non-magnetic materials. Magnetic and non-magnetic materials. मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स की बात करें तो मैग्नेटिक मटीरियल ऐसे मटीरियल्स होते हैं विच गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, सच एज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. These three materials are known as magnetic materials. Okay, and non-magnetic materials are material which does not get attracted towards a magnet. Okay, and the examples are paper, wood, glass, cement, etc. Okay, non-magnetic materials are material which does not get attracted by a magnet, such as paper, wood, glass, cement, etc. So you can see there are three magnetic materials like iron, cobalt and nickel, and there are many non-magnetic materials. ठीक है, तो we can say magnetic materials are material which are attracted by a magnet and non-magnetic materials are materials which are not attracted by a magnet. So first of all let me tell you a story about the discovery of a magnet. बेटा ये मैग्नेट्स कहाँ पे डिस्कवर हुए थे सबसे पहले और कैसे ये डिस्कवर हुए थे. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ शेफर्ड नेम मैग्नेस. एक मैग्नेस नाम का शेफर्ड था and he used to take his goats for rearing, and one day when he's taking his goat he had a stick in his hand. The stick end is made up of iron and he was standing on a big rock. बेटा वो एक बहुत बड़े पत्थर पे खड़ा हुआ था और जो स्टिक यूज़ कर रहा था to control his goat was has a end made up of iron. तो जो उसकी स्टिक होती है that gets struck to that big rock, जो उसकी स्टिक थी वो उस बड़े से पत्थर से चिपक जाती है. तो यहाँ से पता चला कि there was a natural rock that is known as magnet. तो मैग्नेट क्या होते हैं बेटा, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, नेचुरल रॉक्स होते हैं मैग्नेट्स के जो पाए जाते हैं, एंड दैट हैव प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटीरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. तो इस यहाँ से हमारी डिस्कवरी हुई थी मैग्नेट की. मैग्नेट्स हमारे दो तरह के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. जो मैग्नेट्स नेचुरली अवेलेबल होते हैं अर्थ पे दैट आर नेचुरल मैग्नेट्स एंड द मेन मैग्नेट्स आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. तो जो हमारा फर्स्ट मैग्नेट डिस्कवर हुआ था दैट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट. जो नेचुरल मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, and they have a stronger magnetic field and magnetic force as compared to artificial magnets. Okay, so what are these magnetic field and magnetic force? Now we will move to the topic of magnetic field and magnetic force. Now further we will talk about magnetic field and magnetic force.
सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ एरिया अराउंड अ मैग्नेट अप टू विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स वर्क, और वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड इज एरिया अराउंड अ मैग्नेट अप टू विच its magnetic property works. Okay, let's take an example. I have a bar magnet. This is a bar magnet having two poles, north and south. Okay, and there we have some iron nails. These are few iron nails. So this magnet used to attract these iron nails, but at a certain distance, if I keep on increasing the distance, suppose at this distance this magnet is not attracting the iron nail, that means this region up to which the magnet is attracting the iron rails, this region is known as magnetic field. Okay, so magnetic field is an area around a magnet up to which its magnetic force can work. Okay, next is magnetic force. Magnetic force is the force applied by a magnet to attract magnetic materials. तो जो मैग्नेट फोर्स लगा रहा है दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स पे जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल, उस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स. ओके, now we will move to the next topic, that is properties of a magnet. Now we will talk about properties of a magnet. अगर हम मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मैग्नेट की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो अभी मैंने आपके सामने बताई है कि मैग्नेट इज़ यूज्ड टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन, cobalt and nickel, or I can say the magnetic materials. Second property, very basic property, this is also, magnet always exists in two poles. Magnet has two poles, so magnet exists in two poles, or magnet has two poles, namely north pole and south pole. Okay, these two properties. The third property is like poles of a magnet, like poles of a magnet repel each other. And fourth property, unlike poles of a magnet attract each other. Okay, so I will discuss the third and fourth property with you students. Like poles of a magnet attract each other. As I told you, magnet always exists in two poles, north and north pole, नॉर्थ एंड साउथ पोल. अगर हम मैग्नेट के सेम पोल्स को पास लेके आएंगे, बेटा लाइक मीन्स सेम पोल्स, अगर हम मैग्नेट के सेम पोल्स को पास लेके आएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगी, वो जो मैग्नेट्स होगी दूर दूर जाएंगी. ओके, और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इफ़ वी ब्रिंग अनलाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट क्लोज टू टुगेदर देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. अगर हम अनलाइक पोल्स को पास लेके जाएंगे तो अट्रैक्शन होगी. लेट्स सी, अगर मैं मैग्नेट के नॉर्थ और नॉर्थ पोल को पास लेके जा रही हूँ तो दे विल रिपेल ईच अदर. अगर मैं नॉर्थ और साउथ पोल को पास लेके आ रही हूँ देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, सिमिलरली अगर मैं साउथ और साउथ पोल को पास लेके जाऊँगी तो भी रिपल्शन होगा, they will repel each other. Okay, so these properties says like poles of a magnet repel each other and unlike poles of a magnet attract each other. अगर opposite poles को लेके जाएंगे तो attraction होगा और same poles को लेके जाए पास लेके जाएंगे तो repulsion होगा. This is very important property of magnet. Now next property, first property is that magnet always align itself in north-south direction.
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कि मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। किसी भी मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड कर लेती है अपने आप को। और जो अर्थ का जोग्राफिकल नॉर्थ होता है दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड जोग्राफिकल साउथ ऑफ द अर्थ इज द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। तो मैग्नेट ऑलवेज आर यूज्ड टू अलाइन इटसेल्फ in the north south direction. Okay, these are some of the properties of magnet. Now we will discuss about the types of magnet. मैग्नेट की टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले मैग्नेट के हम जो टाइप डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द शेप। दे आर डिफरेंट शेप ऑफ मैग्नेट। कुछ शेप्स आपने देखी भी होगी, कुछ बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ घर में करते हैं रिलेटिंग टू मैग्नेट, बट जो उनको डिटेल नहीं पता होती कि व्हाट दे आर डूइंग, तो दिस चैप्टर मेक यू क्लियर कि व्हाट दोज एक्टिविटीज़ आर शोइंग टू यू। ओके, तो फर्स्ट टाइप जो होता है बेटा दैट इज सिलेंड्रिकल मैग्नेट। This is the shape of a cylindrical magnet, look like a cylinder having two poles, north and south. Next is bar magnet. Beta, bar magnet is a rectangular shaped magnet having two poles at its end, north and south. Next is ring shaped magnet. Ring shaped magnet shaped like a ring. Ring की तरह shape होती है. But their poles, what about their poles? Where are their poles located? The outer of a end of a magnet represent one of the pole and the inner end represent the second pole of a magnet. Next is dumbbell shaped magnet. It's shaped like a dumbbell having two poles, north and south. Next is horseshoe magnet and commonly known as U-shaped magnet. क्योंकि इसकी जो शेप होती है बेटा it look like a U. This is also known as hole. These are the ends, north and south. So these are some of the magnets according to their shape: cylindrical magnet, bar magnet, ring shaped magnet, dumbbell shaped magnet and horseshoe magnet. From all of these the bar magnet is the commonly used magnet. Okay, laboratories में भी हम सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है बेटा bar magnets के करते हैं. They are mostly rectangular in shape. Okay, now we will move to our next topic, that is magnetization. What is magnetization? Magnetization की बात करें तो magnetization is a property of a magnet to attract other materials. मतलब जो magnet में basic property होती है दूसरे materials को attract करने की, that is known as magnetization. Magnetization means to acquiring the properties like a magnet. Okay, तो ये जो magnetization होता है तो बहुत ज़रूरी होता है। तो हम बात करें magnetization की तो किसी भी हम आयरन पीस को या किसी आयरन बार को या किसी भी मैग्नेट मटेरियल को कि हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, उसे हम मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा हाउ वी विल डू दैट, लेट्स सी। सपोज आई हैव एन आयरन स्ट्रिप विद मी एंड आई वांट टू मेक दिस आयरन स्ट्रिप और आई वांट टू कन्वर्ट दिस आयरन स्ट्रिप इन अ मैग्नेट। ओके, फॉर दिस पर्पस आई विल टेक अ बार मैग्नेट. I will take a bar magnet and bring one of the poles of bar magnet near the iron strip. बेटा इसके लिए हम एक बार मैग्नेट लेंगे और बार मैग्नेट के एक पोल को, एक एंड को हम आयरन स्ट्रिप के पास लेके जाएंगे और जेंटली उसको आयरन स्ट्रिप के अक्रॉस स्लाइड करेंगे. ओके, तो इस तरह हम इस बार मैग्नेट को इस आयरन स्ट्रिप के अक्रॉस स्लाइड करेंगे. ओके, वी कैन स्लाइड इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन अगेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, इस तरह हम स्लाइड करते हुए, सपोज दिस इज माई आयरन स्ट्रिप एंड दिस इज बार मैग्नेट,
I will slide this bar magnet like this. 1, 2, then I will raise, slide it again, then raise, slide it again, and I have to repeat this process 30 to 40 times. जब मैं इस प्रोसेस को 30 to 40 टाइम्स रिपीट करूँगी तो वो जो आयरन स्ट्रिप है दैट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेट. वो जो आयरन स्ट्रिप है वो मैग्नेटाइज हो जाएगी, वो मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगी. दैट विल बिकम ओनली अ टेम्परेरी मैग्नेट. वो टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगी. दैट विल नॉट बिकम अ परमानेंट मैग्नेट. That is acquiring the magnetic properties of a magnet for shorter period of a time or for particular time duration. Okay, this process is known as magnetization. Now we will move to the next topic, that is demagnetization. Now we will talk about demagnetization. Demagnetization means the property by which magnet loses its magnetic property. The process by which magnet loses its magnetic property. इसमें क्या होता है, demagnetization का मतलब होता है कि जो मैग्नेट होता है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है. और वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे लूज़ कर सकता है, ठीक है. There are some ways of demagnetizing a magnet. Number 1, by hammering, and number 2, by dropping, number 3, by heating. Okay, these are the 3 ways of demagnetizing a magnet. Okay, number 1 is hammering. जब हम किसी भी मैग्नेट को बीट करते हैं, हैमर्स की हेल्प से उसको बीट करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती है. आइदर हम उसको हीट भी कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तब भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती है. अगर हम वो हाइट से ड्रॉप करते हैं या मैग्नेट्स हमसे गिर जाते हैं, magnet are used to fall from height, then it loses its magnetic properties. So these are the 3 ways of demagnetizing a magnet. Okay. So this is all for the chapter. I hope the chapter is clear to you. You go through the chapter, revise with the help of the video, and attend your Zoom classes regularly. Thank you. Stay safe, stay home, and keep learning with me. Thank you.